ईएसआई स्कीम, मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक, जाने फायदों, नियम, शर्तों समेत पूरी डिटेल। कम आय वाले कर्मचारियों पर इलाज के खर्च का बोझ कम रहे और कोई अनहोनी होने की स्थिति में परिवार की मदद हो सके, इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलाता है। इस योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारियों को ईएसआई कार्ड जारी होता है। अगर कोई ईएसआई के तहत मिलने वाले मुफ्त इलाज का लाभ लेना चाहता है तो उसे ईएसआई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना होता है। इसके लिए कर्मचारी ईएसआई कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकता है। कौन से नियोक्ता आते हैं इसके दायरे में? ईएसआई स्कीम के संचालन की जिम्मेदारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की होती है। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के दायरे में 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनी और प्रतिष्ठान आते हैं। हालांकि महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में 20 या इससे ज्यादा कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान इस योजना के दायरे में आते हैं। ईएसआई स्कीम के लिए कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन नियोक्ता की तरफ से होता है। इसके लिए कर्मचारी को परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होती है। नॉमिनी भी कर्मचारी को तय करना होता है। लाभ के लिए सैलरी का मैक्सिमम लिमिट। ईएसआई का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। ईएसआई लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी सीमा 25,000 रुपए महीना है। अक्षम कर्मचारी की कवरेज के लिए मैक्सिमम वेज सीमा नहीं है। ईएसआई स्कीम से जुड़े एफक्यू के मुताबिक अगर कर्मचारी का वेतन कंट्रीब्यूशन पीरियड शुरू होने के बाद 21,000 रुपए प्रति माह की सीलिंग को क्रॉस कर जाता है तो भी वह कंट्रीब्यूशन पीरियड के खत्म होने तक ईएसआई के दायरे में आने वाले कर्मचारी रहेगा। ऐसे में उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होगा और कुल वेतन पर भुगतान होगा। ईएसआई स्कीम का योगदान। ईएसआई स्कीम में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान रहता है। नियोक्ता के अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपए है उन्हें इसमें अपना योगदान देना नहीं होता। मौजूदा समय में ईएसआई स्कीम में कर्मचारी की ओर से सैलरी का 1.75% योगदान होता है। नियोक्ता की ओर से योगदान की दर कर्मचारी की सैलरी के 4.75% के बराबर है। ईएसआई स्कीम से मिलने वाले फायदे। इस योजना में आने वाले कर्मचारियों और उन पर निर्भर लाभार्थियों को ये लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं जो इस तरह हैं। पहला है चिकित्सा लाभ। ईएसआई में बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से चिकित्सा लाभ मिलता है। चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय का कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। सेवानिवृत्त और स्थायी अपंग बीमाकृत व्यक्तियों और उनके पति पत्नी को 120 रुपए के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम पर चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। दूसरा है बीमारी का लाभ। बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए एक साल में अधिकतम 91 दिनों के लिए मजदूरी के 70% की दर से भुगतान किया जाता है। इस हित लाभ का भुगतान बीमारी प्रमाणीकरण से 7 दिन के भीतर हित लाभ मानक दर पर किया जाता है। बीमारी हित लाभ की पात्रता के लिए बीमाकृत कामगार से अपेक्षा की जाती है कि 6 महीने की अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान दे। इसके अलावा 34 घातक और दीर्घकालीन बीमारियों के मामले में मजदूरी की 80% की बड़ी दर से कर्मचारी को हित लाभ 2 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। मातृत्व लाभ और आश्रित जन लाभ। मातृत्व लाभ। मातृत्व छुट्टी के दौरान डिलीवरी के मामले में 12 सप्ताह तक, गर्भपात के मामले में 26 सप्ताह तक दैनिक वेतन का 100% नगद भुगतान किया जाता है। इसके अलावा गर्भधारण, प्रसूति, समय पूर्व जन्म के कारण होने वाली बीमारी के मामले में 1 माह से अधिक के लिए भुगतान किया जाता है। डिलीवरी के दौरान महिला की मृत्यु होने पर नॉमिनी को मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है। ईएसआई के तहत मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ लेने के लिए शर्त है कि बीमित महिला की ओर से पूर्ववर्ती वर्षों में 70 दिनों का अंशदान किया गया हो। आश्रित जन लाभ। यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मौत हो जाती है तो ईएसआई उसके आश्रितों को नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है। हित लाभ का भुगतान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के अधिकतम 3 महीने के भीतर उसके आश्रित जनों को होना शुरू हो जाता है। इसके बाद नियमित रूप से मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। पेंशन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, बीमित व्यक्ति की पत्नी को पेंशन, दूसरा बीमित के बच्चों को पेंशन और तीसरा बीमित व्यक्ति के माता पिता को पेंशन। आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में कर्मचारी की दैनिक मजदूरी का 90% दिया जाता है। अपंगता हित लाभ। अपंगता हित लाभ में अस्थायी अपंगता हित लाभ तब मिलता
मिलता है जब कर्मचारी रोजगार के दौरान चोट या व्यावसायिक चोट से ग्रसित हो जाता है और काम करने में असमर्थ होता है। यह हित लाभ औसत दैनिक मजदूरी के 90% की दर से तब तक अदा किया जाता है जब तक अपंगता रहती है। इस हित लाभ की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसे दैनिक मजदूरी के 90% की दर से मासिक आधार पर स्थायी अपंगता हित लाभ मिलता है। उसका भुगतान जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन के रूप में होता है।